आप ऐसा क्यों मानते हैं एमबीबीएस एमडी करने के बाद भी कि बीमारियों को तो केवल भोजन से ही ठीक किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपने पूछा आप क्यों मानते हैं। मानते हैं मतलब विश्वास है। विश्वास रिलीजन जी में किया जाता है, बाकी जी साइंस से प्रूव किया जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ ये विश्वास नहीं, हम साइंस से प्रूव करने आए हैं आपके सभी चीजों को कि ये होता कैसे है। आपको जी शायद पता होगा, सबको पता है, हम लोग एमबीबीएस के बाद एक हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं। जी लेकिन हिपोक्रेटिस ओथ क्यों नहीं, कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर का नाम हम क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज हिपोक्रेटिस रिमेन्स द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जबकि वो 200 बीसी में थे, मतलब आज से करीब जी 2200 साल पहले थे। तो आज भी वो मॉडर्न मेडिसिन के फादर कैसे हैं? उनके साथ एक बात चलती है कि आज तक कोई पेशेंट उनके पास नहीं गया जो क्योर नहीं हुआ। अगर आप उनका जी बुक पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि वो क्योर करते थे पेशेंट को। तो हम जी सिर्फ ओथ लेके खाना पूर्ति क्यों करें? हम क्यों ना देखें कि वो कैसे क्योर करते थे, हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं? जी इसी कौतूहल ने अब मुझे वहां तक पहुंचाया कि मैं ये जान जी पाऊं कि वो कैसे करते थे। वो सिर्फ आहार से ही ठीक करते थे। और कहीं ना कहीं इनफैक्ट मैं थोड़ा, चूंकि इतिहास का भी जानकार हूं, इसलिए जी मैं थोड़ा गंभीरता से और सेंसिटिविटी से ये बात बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जी इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, हिपोक्रेटिस जी को भी ट्रेन करने में। मैं इसलिए ये बात मैं लिंक भी देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल आप कोई भी बात बोल के निकल नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। हिपोक्रेटिस के टीचर और उनके टीचर और उनके टीचर, आप ऐसे करते अगर जाएंगे तो पाइथागोरस तक पहुंच जाएंगे। जी पाइथागोरस को मैड मैन बोला जाता था, और जी पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो ऐसा लगता है कि सल्ब सूत्र संस्कृत में है, अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम में आता है। और पाइथागोरस जी मद्रास आए थे बाय द वे, और वो एक जी चुटिया रखते थे और एक आश्रम में लोगों को पढ़ाते थे। जो पद्धति भारत से सीख के गए थे वो, इनफैक्ट आप अगर जितने भी ये पुराने साइंटिस्ट का, चाहे वो हिपोक्रेट्स हो चाहे वो सोक्रेट्स हो, ये सभी उनके स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जी भारत की छाप वहां पे पड़ी है, और ये वहीं से शायद आया है। मुझे इसलिए मैं शायद बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर चेक करेंगे पाइथागोरस का दूसरा बुक, एक बुक लिखा था उन्होंने, वो बुक था ट्रांस जी माइग्रेशन ऑफ सोल्स। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स का मतलब है आत्मा कभी मरती नहीं है, आती जाती रहती है। ये भारत की फिलॉसफी के अलावा और कहीं ये फिलॉसफी पूरे विश्व में नहीं है। बहुत तो शानदार। ये सब देखते हुए मैं कहीं ना कहीं इसमें आयुर्वेद का कहीं ना कहीं ये है। इसीलिए आहार से वो ठीक किया करते थे, इसलिए मैं उनको फॉलो करके, चूंकि उनका ओथ लिया हूं, इसलिए फॉलो जी करके मैं ये काम देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं रिवोल्यूशनरीली पेशेंट ठीक हो रहे हैं। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी
जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें